हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकी हियर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, लर्न इंग्लिश विद विकी पे। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ जॉब इंटरव्यू। हम आज बात करेंगे कि अपने आप को जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं पता होता है कि हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। प्रॉब्लम होती है, और ये जितने भी फ्रेशर्स हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, क्या करना है, क्या बोला जाए जिससे हमारा जो इंटरव्यूअर है वो उससे इम्प्रेस हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटर। कैसे एंटर करना है, वहाँ पे आपको क्या क्या बोलना है। जैसे एंटर करते वक्त आपकी पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए। फिर सेकंड है ग्रीटिंग्स, कैसे आप ग्रीटिंग करोगे। और उसके बाद किस तरह का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या तरीका होगा आपका बोलने का, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीका क्या क्या होगा, कैसे बोलेंगे। तीसरा है नाम। नेम कैसे बताते हैं आप अपना। बहुत सारे वेज होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए, अपने नाम को बताने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। फिर प्लेस, वेयर डू यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू, कहाँ से आप आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अपने हम कि हाँ करंट क्वालिफिकेशन क्या है, करंट एजुकेशन क्या है, क्या क्या आपने किया हुआ है। वो चीज़ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपने जॉब में, इंटरव्यू में जब भी आप बोलते हो तो। उसके बाद जब हम उसके आगे बढ़ते हैं, हमारा जब जॉब इंटरव्यू थोड़ा सा बड़ा हो या हमारे पास टाइम अच्छा खासा हो कि बोला गया हो कि हाँ आप 10 मिनट तक बोल सकते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप फैमिली के बारे में बता सकते हो। फैमिली बैकग्राउंड, अपने फैमिली बैकग्राउंड के भी बारे में आप डिस्कस कर लो। फिर उसके बाद आप बात करते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में कि आपके क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं। आप अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ पे आप अच्छे हो, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना आपने काम किया है, या फ्रेशर हो, जो भी है आपको बोलना है। फिर अगला पॉइंट होता है वो स्ट्रेंथ होती है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ में आप अच्छे हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिसमें आप अच्छे हो, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है वो चीज़ बताओ कि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती है और मैं इसमें बहुत ही अच्छा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ एम। आपकी लाइफ का जो एम है वो क्या है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हो। अगर जॉब इंटरव्यू थोड़ा लंबा है, मतलब आपको टाइम मिल गया है, तो आप बोल सकते हो अपने बारे में। या ग्रुप इंटरव्यूज भी होते हैं जहाँ पे आप बैठ करके बात कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट है हॉबीज। अगर आप अपने हॉबीज के बारे में बात कर सकते हो। हॉबी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माय हॉबी इज दिस, लेकिन आजकल एक या दो हॉबी नहीं है, बहुत सारी हॉबीज है। तो आप बोल सकते हैं हॉबीज आर, बहुत सारी चीजें हैं, बोल सकते हैं। और नेवर टू फॉरगेट, एक चीज दिमाग में हमेशा रखना है कि कुछ भी बोलने के बाद आपको क्या करना है, एंड करना जरूरी है। अगर आपने शुरू अच्छा किया, एंड में अच्छा नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। तो एक फिनिशिंग टच देना जरूरी है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। तो ये दिमाग में रखिए, बी अ वेरी गुड फिनिशर। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, उस पॉइंट्स में अब एक एक पॉइंट्स के ओर चलना है और हमें डिटेल में जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर के बारे में बात करना है। जब कमरे में हम एंटर करते हैं तो हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारे क्या क्या सेंटेंसेस होने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नॉक करते हो, आपको इन होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक परमिशन। तो परमिशन लेने के लिए आप क्या बोलोगे, may I come in sir? This is the most formal way to take a permission to enter a room. Okay? अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आप कैन आई कम इन सर नहीं बोल सकते, दिस इज इनफॉर्मल। ठीक है, मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर इज फॉर्मल एंड कैन आई कम इन इज नॉट फॉर्मल। कैन आई कम इन अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, कोई कलीग्स के साथ बोल सकते हैं, लेकिन बट फॉर द सीनियर्स यू कैन नॉट यूज इट। And one more thing in your mind, you should keep that can I come in sir is strictly for prohibited। इसे आप नहीं बोल सकते। can I come in sir वो इंग्लिश में बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इसे आप बोल नहीं सकते। तो आप जो सबसे सूटेबल है वो may I come in है। can I come in वो आप बोल सकते हो इनफॉर्मल के साथ, इनफॉर्मल अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। या can I come in sir is, मैंने बता दिया कि can I come in तो आप बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। तो दिमाग में ये बातें रखेंगे। दूसरी पॉइंट है ग्रीटिंग्स। जब आप एंटर कर गए तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो पार्ट ऑफ द डे है, क्या पार्ट ऑफ द डे है, मॉर्निंग है,
आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, उसके अनुसार आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। ये इसी पार्ट ऑफ द डे में आपको इंटरव्यू देना होगा, तो बोल सकते हो आप, और आपका फेस जो है स्माइल होना चाहिए, ठीक है। और भी तरीके हैं ग्रीटिंग्स के लिए, हाय, व्हाट्सएप, हे, हेलो, सो दीज आर इनफॉर्मल वेज एंड ये इसको कब आप बोलोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हो, कलीग्स के साथ बोल सकते हो, बट जब फॉर्मल होता है तो आपको अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है। तो जस्ट कीप इन माइंड दैट आपको फॉर्मल ही रहना है इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते, तो जितना अच्छा पेश करोगे उतना ही अच्छा होगा ना। जैसे शादी में लड़की को लाया जाता है तो फर्स्ट टाइम बड़ा वो इसकी इंप्रेशन कैसी होती है, वो अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दिखाती है, भले ही खूब झगड़ालू हो। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान देना है कि आपको भी उसी तरह से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है प्लेस, नेम, आई थिंक नेम, अगला है नेम। अब हम नेम के बारे में बात करेंगे, हमें नेम बताने के कौन कौन से तरीके हैं या किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं माय नेम इज विकी, मैं बोल सकता हूँ माय नेम इज विकी, आई एम विकी, दिस इज विकी, इट्स ओके। ये जो माय नेम इज विकी, आई एम विकी, दिस इज विकी, ये फॉर्मल वे है अपने बारे में बताने का। लेकिन बहुत सारे लोग बोल देते हैं माई सेल्फ विकी, माई सेल्फ अर्जुन, माई सेल्फ राम। ये बिल्कुल ही गलत है और ये इंग्लिश में यूज ही नहीं होता है। बहुत पता नहीं कहाँ से लोग इसको लेके आए हैं, ये तो है ही नहीं, इंग्लिश में इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और इसे यूज भी नहीं किया जाना चाहिए। और एक बोलते हैं यू कैन कॉल मी विकी, तो बोल सकते हो बट विद फ्रेंड्स ओनली, ठीक है। बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, वो है प्लेस। प्लेस का मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो। इंटरव्यूअर जरूर आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो बोलते हैं कि आप बोल सकते हो, अगर आप लोकल इंटरव्यू दे रहे हो तो आप छोटे प्लेसेस का नाम ले सकते हो, बोल सकते हो कि आई लिव एट मुखर्जी नगर इन न्यू दिल्ली। लेकिन अगर आप बात करते हो कि बड़े प्लेसेस में हो, बड़े इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आप छोटे प्लेसेस अपने गांव या बाजार का नाम बता के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप सीधे बोल सकते हो कि आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम आजमगढ़, आई एम फ्रॉम गुजरात मीन्स, और स्टेट अगर आप दूसरे स्टेट में बाहर हो तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम यूपी, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, ये आप बोल सकते हो। कट। अगला टॉपिक है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं, बोलते हैं बहुत सारे लोग, पूछा जाता है कि करंट एजुकेशन क्या है, तो बोलते हैं आई एम परसुइंग पीजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये सही नहीं है, आई एम डूइंग, बोल सकते हो आई एम डूइंग पीजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। या आपने अगर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप बोलोगे आई डिड बीटेक इन 2010 फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या जो भी आपका कॉलेज का नाम है आप बोल सकते हो। ये एग्जांपल था। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है या उससे भी कम की एजुकेशन है तो आप बोल सकते हो आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी है आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपकी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई आपका सेमेस्टर मतलब चल रहा है, तो आप बोल सकते हो आई एम इन बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लाइक दिस आप बोल सकते हो। ये हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। फिर आगे बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास ज़्यादा टाइम है, इंटरव्यूअर ने दे दिया है समय कि आप बोल सकते हो, तो आप इसे फैमिली बैकग्राउंड को इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा। फैमिली बैकग्राउंड को जब आप इंट्रोड्यूस कर लोगे तो थोड़ा सा और टाइम बढ़ जाएगा। या ग्रुप इंटरव्यूज जब होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हैं। तो जब शुरू करते हैं तो वो कैसे बोलोगे आप, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो आप कौन कौन से मेंबर्स हैं बोल सकते हो, जो भी आप बताना चाहते हो। आई एम द एल्डेस्ट वन, आप सबसे बड़े हो तो बता दो कि आई एम द एल्डेस्ट वन। अगर आप सबसे छोटे हो तो आई एम द यंगेस्ट वन, आई एम द यंगेस्ट वन। और फिर उसके बाद अपने फादर एंड मदर का जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज एन इंजीनियर, माय फादर इज अ डॉक्टर, ऐसे आप बता सकते हो। दूसरा है माय मदर इज अ होम मेकर, हाउसवाइफ नहीं, हाउसवाइफ बहुत ही पुराना हो चुका है, ओल्ड आउटडेटेड हो गया है। इसे क्या आप करोगे, होम मेकर यूज करोगे। माय मदर इज अ होम मेकर। बहुत सारे लोगों की जो मम्मी है वो वर्किंग भी है,
तो आप बोल सकते हो माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, जो भी प्रोफेशन है आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब बात करते हैं स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है कि ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपको मतलब अच्छे तरीके से बताना है। अगर आप पहला सेंटेंस यूज़ करना चाहते हो तो उसमें सबसे पहला है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हो आई एम अ फ्रेशर। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो भी आगे बढ़ पाओगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल दो आई एम अ फ्रेशर। फिर दूसरा है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंपनी के साथ काम किया है, आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो या दूसरे कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन कंपनी में XYZ कंपनी, जो भी है, सिप्ला है, जो भी कंपनी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, आप यूज़ कर सकते हो। फिर अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो कि आई एम गुड एट जावा, आई एम गुड एट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आई एम गुड एट C++, और एनी टेक्निकल जो नॉलेज है आप उस पर अच्छे हो तो आप बोल सकते हो आई एम गुड एट। ये हो गया स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में। और अगला जो टॉपिक है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, जो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और अपने बारे में सबसे बेहतर ही बोलना है, अपने आप को दिखाना है कि आई एम द बेस्ट वन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ अपने बारे में, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उसके बारे में बताओ। क्या आपकी पॉजिटिविटी है? आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, बहुत अच्छे से बोल सकते हो, किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, तो क्या बोलोगे? आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। दूसरा आप बोल सकते हो आई एम गोल ओरिएंटेड। आई एम अ गोल ओरिएंटेड मतलब जो गोल है उससे आप रिलेटेड रहते हो, उसको फॉलो करते हो, उसको आप अचीव करते हो। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आप बोल सकते हो आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब आप जल्दी, आपके पास इतनी अच्छी ऐसी अच्छी कला है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हो। बहुत सारी और चीज़ें हैं, सर आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई एम अ हार्ड वर्कर। ये जो स्ट्रेंथ आपकी है वो आप बोल सकते हो आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, बहुत सारे काम एक समय पे आप निपटा सकते हो, आपके अंदर इसकी क्षमता है। अगर ऐसा बंदा है तो कोई भी कंपनी सोचेगी कि भैया इसे लो जल्दी से, ये मल्टीटास्कर है, कुछ भी कर सकता है, झाड़ू भी लगा देगा, पोछा भी लगा देगा और प्रेजेंटेशन भी दे देगा। प्राइवेट कंपनियों का तो हाल आप जानते हैं कि आगे कुछ भी करवा सकती है आपसे। और उसके बाद लाइफ एम ऑफ लाइफ क्या है, क्या करना चाहते हो आप, वो पूछता है। बड़े नॉर्मल ये तरीके होते हैं, लोग पूछते हैं कि आप लाइफ में क्या आपकी एम है, क्या आप करना चाहते हो। इतना इंपॉर्टेंट ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम मिल रहा है या लोग पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोलना है। अगर आप एक जॉब के इंटरव्यू में, कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो और आपको वहाँ पे बोलना है, तो सेंटेंस आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो इंटरव्यू हो रही है, आप भाई अपने आप को बेहतर करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए बोल रहे हो। माई गोल इज टू बी अ पार्ट ऑफ प्रेस्टीजियस एंड हाईली रेटेड कंपनी लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने उस कंपनी की तारीफ भी कर दी और आपने बता भी दिया कि मैं उसका पार्ट होना चाहता हूँ। तो अगर ये सेंटेंस देखें, माई गोल इज टू बी अ पार्ट ऑफ प्रेस्टीजियस एंड हाईली रेटेड कंपनी लाइक दिस, तो इंटरव्यूअर भी सोचेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा, ये तो मेरी कंपनी की तारीफ हो गई, तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा वहाँ हो जाएगा। और कैजुअली अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो, किसी सामने बोल रहे हो, तो बोल सकते हो आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। या कुछ नहीं बोलना चाहते या आपको पता नहीं बहुत ज़्यादा, आपने डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो आप बोल सकते हो आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ। ये बहुत ही कॉमन है, ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है हॉबी। हॉबी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हॉबी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योर हॉबी। तो हॉबी आजकल के दिनों में एक नहीं रह गई है, बहुत सारे हॉबीज हो गए सबके। अगर मैं बोलूँ कि अगर एक हॉबी बताना होगा तो बोलेंगे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। लेकिन अगर हमारी एक से ज़्यादा हॉबीज हैं तो बोल सकते हैं माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग टीवी लाइक दिस। या बोल सकते हैं आई लव और I love dancing, I like dancing, I love playing cricket, I like playing cricket, I love watching cricket, I like watching cricket। तो ये इस तरह से आप चीज़ों को बोल सकते हो, हॉबीज आप कर सकते हो। तो हॉबीज में आप ऐसे बोल सकते हो। एंड फाइनली माय फ्रेंड्स, यू हैव टू कंक्लूड इट ऑल्सो। मैंने जैसे ही बिगनिंग में बोला कि इतना सब कुछ बोलने के बाद
महेंद्र सिंह धोनी की तरह से लास्ट में अगर छक्का नहीं मारा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो एंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड भी अच्छा बोलो करो। तो आप बोल सकते हो कि दैट्स ऑल अबाउट मी, एंड के मैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो जो पर्सन है वो समझ जाएगा कि आपने एंड कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। क्योंकि अगर आप बोलते बोलते स्टॉप हो जाओगे तो वो सोचेगा कि आखिर ये रुक क्यों गया, क्या बात है। या आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल, थैंक यू। जब आप इस तरह से बोल दोगे तो इस तरह से आपके इंटरव्यू मतलब लगेगा कि फिनिश हो गया है। और सबसे पहली चीज़ होती है, देखिए अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और आपका इंप्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके जो तरीके हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरीके से होता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल पार्ट है, कम्युनिकेशन जो है वो आप अच्छा कर ले रहे हो ठीक है, लेकिन जो नॉन वर्बल पार्ट है वो कैसा करोगे आप। तो जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, आपके हैंड्स मूव कर रहे हैं कि नहीं, आपका आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपकी आईब्रोज जो हैं वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और जब भी आप बात कर रहे हो तो लुक इनटू द स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ योर इंटरव्यूअर। अपनी इंटरव्यूअर की आंखों में आंख डाल के बात करिए, कभी हिचकिचाइए नहीं, ऐसे नीचे देख के या साइड में इधर उधर ऊपर नीचे देख के ना बात करिए। जो भी है आप खोल के बोलो उससे, क्योंकि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं होंगे, नहीं मतलब नहीं होना है, बहुत सारे इंटरव्यूज देने हैं आपको। तो जो भी है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, बहुत अच्छे तरीके से बोलना है। और इसी तरह से मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं ले आऊँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेनी थैंक्स, थैंक यू।